छेद। इसमें बीच का क्या है, इनके बीच में क्या आएगा, नहीं। समस्या हमारी यहीं से मिली कि आपको अगर ऑड नंबर में लिखा हुआ है, ऑड मतलब ऑड जो नंबर ऑफ डेटा जो हमारा है वो अगर ऑड है तो इसका मतलब कि आप बीच का निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इवन में डेटा है, इवन नंबर है, मतलब कि सम डिजिट में है, कि क्या दो संख्याओं के बीच में जो है बीच कहीं है, नहीं है, तो हम किसी चीज को व्यवस्थित कर देते हैं तो हम पहुंचते हैं, वो हमारा कौन सा गणित होता है, सांख्यिकी। उसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे बहुत सारा हमारे पास डेटा हो तो उसको जब हम डेटा मैनेजमेंट जो करते हैं, उस गणित को, उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, ठीक है। अब किसी चीज को जब हमें मैनेज करना है, जैसे आपने कहा यहाँ पे जीरो होगा, जीरो थोड़ी होगा, इस सबका माध्य होता है। उसी सांख्यिकी से एक टॉपिक निकल के आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब बीच का। अब बीच तो कहीं भी हो सकता है, एक सर्कल होता है उसमें भी बीच का पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसलिए जो आपका चैप्टर है हम उसको निकाल करके लाए कि सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो लिखेंगे इंग्लिश में, तो क्या लिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है, ये आपका आज का टॉपिक है। अब इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो निकालते हैं वो तीन तरह से। तीन में क्या है, सबसे पहला जो हमने आपसे पूछा कि आपने कहा बीच का, बीच मतलब सेंट्रल, और वो होता है हमारा मध्य, मध्य से बना माध्य, और माध्य से बना समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो वो हमारा जो है सबसे पहला हुआ क्या, मीन, या हम इसको लिखे अरिथमेटिक मीन, और शॉर्ट में इसको AM से दिखा सकते हैं। सबको समझ में आ रही बात। दूसरा इसी का है, मीन को माध्य लिखते हैं हिंदी में, सभी समझ लो। दूसरा है मीन के बाद मीडियन। क्या है, मीडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोड। मोड मतलब बहुलक, ठीक है।